हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज वैभव सिद्धार्थी। सो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ RBCE MCA को। एंड ये वीडियो एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए एकदम 1 साल तक रिसर्च करा है और अभी हाल में ही मैं वहाँ पे जाके मैंने एक होता ब्लॉग भी बनाया हुआ है। सो उससे मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला और मैं वहाँ पे जाके बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी कर रहा हूँ और वहाँ पे एग्जाम्स कैसी होती है, प्लेसमेंट्स कैसा होता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसे हैं, उसके साथ साथ वहाँ का एक्चुअली में इन्वायरमेंट कैसा है, एडमिशन्स कैसे होते हैं, किस किस एग्ज़ाम देने के बाद एडमिशन्स होते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको RBCE में एडमिशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। और इफ़ यू वांट काउंसलिंग रिलेटेड टू RBCE और एनी कॉलेज ऑफ बैंगलोर तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे जाके एनरोल कर लेना काउंसलिंग के लिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो आई होप आपने होता MCA ब्रांच देख लिया होगा। वो RBCE का MCA ब्रांच था, एक छोटा शॉर्ट वीडियो था। मैं RBCE में जाके एक ब्लॉग बना चुका हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ, MCA या BTech जितने भी स्टूडेंट हैं। बट ये वीडियो होने वाला फुल्ली MCA को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं RBCE में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, RBCE में आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे 2 एंट्रेंस होते हैं। पहला एंट्रेंस होता है PGCET। PGCET सिर्फ होता है कर्नाटका के स्टूडेंट के लिए होता है। इफ़ यू आर फ्रॉम कर्नाटका तो सिर्फ इसमें कर्नाटका के ही स्टूडेंट्स और एलिजिबल होते हैं और तुम PGCET दे के तुम यहाँ पे आ सकते हो। अगर तुम होता PGCET से हो तो आपका फीस सिर्फ 1,40,000 होगा। और दूसरा होता है KMAT। KMAT का मतलब ये होता है कि ये नॉन कर्नाटक स्टूडेंट्स के लिए। KMAT का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर तुम होता KMAT दे के आते हो तो KMAT इज़ नॉट एंट्रेंस। वो सिर्फ एक होता है कि तुम्हारा रास्ता है कि क्लियर हो जाएगा कि तुम होता मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हो। तो KMAT का मतलब ये होता है कि तुम एलिजिबल हो जाओगे मैनेजमेंट कोटा एडमिशन के लिए, ठीक है। मतलब कर्नाटका छोड़ के तुम किसी भी स्टेट से हो तो वहाँ से तुमको मैनेजमेंट कोटा के ही थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर सोच रहे हो कि तुम्हें स्केमेट में अच्छा रैंक आ गया, 1-2 रैंक आ गया तो तुम्हें तो मिल ही जाएगा RBC, बट ऐसा नहीं होता है। स्केमेट इज़ लाइक अगर तुम केमेट देते हो तो तुम एलिजिबल हो जाओगे मैनेजमेंट कोटा एडमिशन के लिए इन RBC, ठीक है।
तो ये है एडमिशन का कुछ होता प्रोसेस। अगर मैं बात करूँ आरबीसी का कैंपस कितना बड़ा है, तो आरबीसी का जो कैंपस है वो 16 एकर्स का है। और अगर मैं बात करूँ एमसीए का कैंपस कितना बड़ा है, तो एमसीए का जो कैंपस होता है 1 एकड़ के आसपास आता है। आरबीसी का एक छोटा सा पार्ट है जो उसके पिछले साइड में, जैसे आपने होता है कि वीडियो में देखा होगा। और अगर आप आरबीसी का ब्लॉग देखना चाहते हो तो आई बटन पे जा सकते हो, वहाँ पे मैंने फुल ब्लॉग बनाया, वहाँ पे सारे ब्रांच के साथ साथ एमसीए का भी मैंने ब्लॉग बना दिया है। मत जाके ब्लॉग देखो यार, बस बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, आरबीसी में फैकल्टीज़ कैसे हैं। तो मैंने जो भी डेटा निकाला है वो जाके आरबीसी में मैंने एक स्टूडेंट से बात करी है, और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया है। उसके बाद मैंने वीडियो में सबको पुटअप किया है। तो आरबीसी की फैकल्टी कैसी है, तो वो बहुत कोऑपरेटिव है यार। और अगर मैं बात करूँ एचओडी की, तो एचओडी भी बहुत कोऑपरेटिव है। वो लोग होता है कि मतलब आपको जब भी डाउट हो, सर रात को होता है 10 बजे 11 बजे तक भी डाउट हो तो तुम उनको मैसेज कर सकते हो, वो लोग हमेशा तुम्हारी हेल्प करने को रेडी रहेंगे। अगर मैं बात करूँ कि अगर अटेंडेंस तुमको कितना यहाँ पे होता है मिनिमम चाहिए होगा, तो 80% मिनिमम तुम्हें अपना यहाँ पे अटेंडेंस होता है मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो तभी तुम होता है तुम अपने होता है इंटरनल्स या एक्सटर्नल एग्जाम में बैठ सकते हो। तो अब बात हो गई एग्ज़ाम की, तो चलो होता है एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो आरबीसी में अगर मैं बात करूँ तो आरबीसी में होता है 3 इंटरनल्स होते हैं। अगर तुम एक सेमेस्टर की बात कर रहे हो तो एक सेमेस्टर में 3 इंटरनल्स होते हैं, और बहुत सारे जो होता है क्विज होते हैं, बहुत सारे लैब्स होते हैं, तो उन सब का मार्क्स भी होता है इंक्लूड होता है। बट एक फाइनल एग्ज़ाम होता है। ये तुम समझ के रखना कि हाँ, कि तुम्हें एक सेमेस्टर में 4 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ कॉलेज टाइमिंग की, तो कॉलेज टाइमिंग होता है आरबीसी का 9 o'clock से शाम के 3 to 4 o'clock तक होता है, क्लासेस चल जाएंगे। कभी कभी हैक्टिक हो जाता है क्लास, जैसे अभी क्योंकि आरबीसी के बैचेस जो भी होते हैं थोड़ा सा लेट से स्टार्ट होता है। जैसे मैं पीएस से हूँ तो मेरा बैच होता है सितंबर से ही स्टार्ट हो गया, बट उनका बैच होता है सितंबर को छोड़ दो, वो लोग होता है मार्च से स्टार्ट करता है बेसिकली। तो वो लोग पहले से ही बहुत लेट हो गए रहते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है। आरबीसी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है और थोड़ा सा मतलब यहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि देखो आरबीसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है एमसीए के लिए इन बैंगलोर। तो यार मतलब तो यहाँ पे तो उतना प्रेशर वगैरह तो होता है मिलेगा ही। अगर मैं बात करूँ कि अगर तुम जो फर्स्ट सेम में आते हो तो तुम्हें होता है स्मॉल प्रोजेक्ट होता है बनाने को मिल सकते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो तुम्हें होता है कि प्रैक्टिकल्स में जाके तुम्हें होता है लैब्स वगैरह भी देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आरबीसी का है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आरबीसी की फ़ीस के बारे में, अगर मैं होता मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप जाते हो आरबीसी में फीस, तो लगभग 3 to 3.5 के आसपास आपका होता है 1 ईयर का फीस लगेगा, और डोनेशन अलग से इंक्लूड होता है इसमें, तो आप वो भी देख लेना। तो अगर मैं बात करूँ आरबीसी की हॉस्टल्स, तो आरबीसी का हॉस्टल में एक क्लिप में दिखा दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ पे आरबीसी का जो हॉस्टल है यहाँ 3-4 तरीके का है। तो 1.3 lakhs लग जाएंगे आपको हॉस्टल का फीस 1 ईयर के लिए। अगर मैं बात करूँ एट द एंड की प्लेसमेंट्स कैसी है आरबीसी की, तो आरबीसी में जब मैं गया था तो वहाँ पे मैंने फुल एक जैसे आरबीसी का जहाँ पे एमसीए ब्रांच है वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, और बोर्ड पे पूरे प्लेसमेंट के स्टैक दिए हुए हैं। तो चलो उस बोर्ड पे जाते हैं और आपको एक एक करके सारे प्लेसमेंट के स्टैक दिखाते हैं, और उसका देखते हैं आरबीसी प्लेसमेंट कैसा है। तो अगर मैं बात करूँ आरबीसी में प्लेसमेंट में हाईएस्ट पैकेज कितना है, 25 LPA है, एंड ये पैकेज इंटरनेशनल पैकेज है। तो अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट के लिए, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सी कंपनी सी आती है, जैसे जेपी मॉर्गन, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, सिस्को आती है, एसेंचर आती है, इन्फोसिस आती है, गूगल आती है। तो ये सारी कंपनीज आरबीसी में आती है, जो एक्चुअली में बहुत बड़ी बड़ी रिक्रूटर्स है और ज़्यादा ये लोग होता है पे करती है। अगर मैं बात करूँ कि आरबीसी का 2022-23 बैच का प्लेसमेंट कितना रहा, तो यहाँ पे टोटल ऑफर्स 123 ऑफर्स हैं,
जबकि अगर मैं बता दूं आरबीसी में स्टूडेंट की कैपेसिटी कितनी है, तो सिर्फ यहाँ पे 120 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, जिसे 3 बैचेस में होता है, डिवाइड किया गया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की कैपेसिटी तो 120 है, और 120 में से यहाँ पे 123 ऑफर्स आए थे, मतलब कई सारे स्टूडेंट को मल्टीपल्स ऑफर भी आए होंगे। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज की तो 25 LPA का हाईएस्ट पैकेज लगा हुआ था, जो इंटरनेशनल पैकेज था। और अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज की, तो एवरेज पैकेज होता है 10 LPA का, यहाँ पे था एवरेज पैकेज 10। बात करूँ इंटरनेशनल पैकेज कितने लगे, तो 2 इंटरनेशनल पैकेज लगे हुए थे आरबी से ही, और ये दोनों एक्चुअली में होता है फॉरेन में लगा हुआ था और अच्छे कंपनीज में लगी हुई थी। मुझे ये नहीं पता है कि ये कहाँ लगा हुआ था, बट 2 लोगों का इंटरनेशनल होता है पैकेज लगा हुआ था। अगर मैं बात करूँ 2021 टू 2022 बैच का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफर्स थे 274 नंबर ऑफ ऑफर्स थे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 22 लाख था, और उस टाइम एवरेज पैकेज 7.5 LPA का था। तो 4 लोगों का इंटरनेशनल कंपनी में उनका प्लेसमेंट लगा हुआ था। एंड अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ कंपनी जो सिर्फ MCA के लिए आए हुए थे, वो 99 कंपनीज आई हुई थी। किसी भी कॉलेज में लाइक NITs में भी तुम देख लो, वहाँ पे 75-80 तक होता है कंपनीज आती है सिर्फ MCA के लिए, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनी सिर्फ MCA के लिए 99 कंपनीज आई थी। तो समझ सकते हो कितना बड़ा कॉलेज है यार, मतलब इसकी ब्रांड भी बहुत बड़ी है, और तुम इस कॉलेज में जाते हो तो निश्चित यहाँ पे प्लेसमेंट तुम्हें मिलने ही वाली है। तो या इट इज़ अ रियली गुड थिंग। अगर मैं बात करूँ 2018 टू 2021 बैच की बात करूँ, तो उस टाइम 131 ऑफर्स आए हुए थे। हाईएस्ट पैकेज 22 लाख था उस बार भी, और उस टाइम इसका एवरेज पैकेज 6 LPA था। और अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल पैकेज 3 था, ठीक है, तो उस टाइम भी बहुत अच्छा इंटरनेशनल पैकेज लगा हुआ था। तो 22 LPA का हाईएस्ट पैकेज था, और एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 6.5 LPA का एवरेज पैकेज था, और इंटरनेशनल पैकेज की बात करूँ तो 5 इंटरनेशनल पैकेज थे। तो ये था आरबीसी का कुछ जो प्लेसमेंट स्टैक आपको होता है, कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे रेशियो कैसा है, कैसे अप और कैसे डाउन हुआ है। तो ये था प्लेसमेंट स्टैक 2023 बैच तक का। अगर मैं बात करूँ कि अगर इस बार का प्लेसमेंट कैसा गया है आरबीसी का, तो आप जैसे देख रहे हो कि अभी होता है बहुत सारे लेऑफ्स हो रहे हैं, लेऑफ्स के साथ साथ बहुत कम कंपनी विजिट कर रही है। तो इस बार का प्लेसमेंट कोई उतना अच्छा नहीं रहा है, बट मुझे ये पता है आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स का लगभग प्लेसमेंट लग गया है, और अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो इस बार का प्लेसमेंट स्टैक थोड़ा सा नीचे गया है, क्योंकि आप देख रहे हो कई सारी स्टार्टअप्स बंद हो रही है, उसके साथ साथ ज़्यादा कंपनीज भी नहीं आ रही। तो उतने कंपनीज नहीं आ रही, फिर भी यहाँ पे इतना अच्छा प्लेसमेंट है। तो अगर तुम प्लेसमेंट्स के लिए आते हो आरबीसी में MCA करने, सो इट इज़ रियली वर्थ इट फॉर यू गाइज, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। और हाईएस्ट पैकेज 25 LPA का मतलब ये हो गया कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो तुम इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो एज MCA। चलो अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन पे कि तुम्हें आरबीसी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अगर मैं बात करूँ कि अगर तुम आरबीसी में आते हो और अगर तुम्हें मतलब मैनेजमेंट कोटा का सीट चाहिए, तो यहाँ का ट्यूशन फी अभी अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आरबीसी का जो ये दिया हुआ स्ट्रक्चर दिया हुआ उसमें दिखाते हैं, तो यहाँ पे 4 लाख पर ईयर का आपको ट्यूशन फी लग सकता है। लाइक ये मैक्सिमम है, और डोनेशन अलग से लगेगा। सो डोनेशन भी 4 से 5 लाख के आसपास आपको डोनेशन यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा फीस स्ट्रक्चर है आरबीसी का, और यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सो मैं आपके साथ ये सब होता शेयर कर दूंगा, और यहाँ पे आप इसको एक बार अच्छे से पॉज करके पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या एलिजिबल है, क्या क्या नहीं है। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड to get an admission in RBCE college for MCA course at any course, so make sure that you have to join my group, link in description। मैंने एक WhatsApp ग्रुप बनाया, वहाँ पे जाके मेरा WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑल्दो अगर तुम्हें काउंसलिंग चाहिए कि RBCE के बारे में और इंटरनल्स जानना है कि अंदर क्या हो रहा है, तो तुम जा सकते हो मेरे वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओ, एनरोल करो। और उसके बाद हम लोग एक दूसरे से होता है टेलीफोन से बात करेंगे, हम लोग एक दूसरे से फ़ोन से बात करेंगे। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है, भैया प्लेसमेंट कैसा है, फ़ी कितना है, मैनेजमेंट कोटा में फ़ीस कितनी लगेगी, एक एक प्रॉब्लम को हम लोग होता है करने वाले हैं सॉल्व। और हम लोग नहीं, सिर्फ मैं ही सॉल्व करने वाला हूँ, मेरी टीम्स है, बट मैं काउंसलिंग खुद ही करता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं काउंसलिंग अगर आप लोगों का करूँ, सो आप लोग को लगना चाहिए कि हाँ कि वैभव सिद्धार्थ आपसे बात कर रहा है, और वो जो भी बोल रहा है, क्योंकि वो कॉलेज विजिट कर चुका है तो उसे सब कुछ पता है। तो
So this video is all about RBC. So I hope you like this video. So thank you so much for watching my video. Bye.